हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएच टीचर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को लेकर। और बहुत सारे विद्यार्थी जो है फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो एकल सब्जेक्ट से शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे सस्पेंशन निकल के सामने आ रहा है, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। आपके मन में जितना भी डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। अब यहाँ पर बात निकल कर आ रही है कि एकल सब्जेक्ट होता क्या है। अब मैं आपको बता दूँ कि जो विद्यार्थी जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, जैसे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जब उत्तर प्रदेश में आती है तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है। पीजीटी में केवल हिंदी के लिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है। पीजीटी में ओनली पीजीटी में जो क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है, लेकिन टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो टीजीटी में जो लोग जो बीएड और ग्रेजुएशन और बीएड हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एकल सब्जेक्ट से उन लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनना था, तो कहीं से शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं तो वो लोग क्या फील करें। यहाँ पे जो है जो 2 ईयर में जो 5 सब्जेक्ट पढ़े थे, 500 नंबर का जो आपका पेपर कराया जाता है इंटरमीडिएट में, तो वो मेंशन करना है। या एकल सब्जेक्ट यानी सिंगल सब्जेक्ट से जो लोग पढ़े हुए हैं तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। जो रोल नंबर जितना प्राप्तांक को पाए हैं, कितने में पाए हैं, वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट नेम डालना है। तो कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट का मेंशन करना है, इस पे बात करने वाला हूँ। आपके मन में जितना भी डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। ओके फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पे एक आवश्यक सूचना दे दूँ आप लोगों को लिए कि आप यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड या टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो 22 सब्जेक्ट का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप जाकर वहाँ से फ्री में डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट का पीडीएफ उस पर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर सेंड कर दीजिए, उसका भी पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और इस चैनल पर जो है 10 लाख सब्सक्राइबरों का परिवार अब पूरा होने वाला है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या इस चैनल का आप सदस्य बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं एकल सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदी में टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या होना चाहिए कि आपका बीए में आपका हिंदी होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए प्लस साथ में संस्कृत होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, ध्यान रखिए। तो आपका बीए में आपका हिंदी और संस्कृत होना चाहिए, तो आप हिंदी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आप हिंदी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं आपका बीए में हिंदी है, ये ध्यान रखिए, बीए में हिंदी है और आपका संस्कृत नहीं है, तो उसके लिए आपको इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, संस्कृत कंपलसरी होगा। तो जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन में आपका हिंदी है और एकल सब्जेक्ट से आपने इंटर कर लिया है संस्कृत से, तो वहाँ पे क्या मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने 2006 में क्या है कि आपने ग्रेजुएशन इंटर किया है, 2006 में आपने इंटर किया, उसके बाद से आपने एकल सब्जेक्ट क्या है कि आपने 2008 में कंप्लीट कर लिया, 2008 में एकल सब्जेक्ट से कंप्लीट। तब यहाँ पे 2006 मेंशन करना पड़ेगा कि 2008 सब्जेक्ट जो है आपने सिंगल सब्जेक्ट से जब इंटर क्वालिफाई किया था उस समय आपने जो है या तो ग्रेजुएशन बाद किया होगा या तो इंटर के बाद ही एकल सब्जेक्ट से पढ़े होंगे। तो जो ईयर है या 2006 यहाँ पर मेंशन करना है कि जो आपने ईयर, जैसे कि आप 2022 में या 2018 में, 2017 में, जैसे भी आपने जो आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट कमीशन बनने के लिए आपने एजुकेशन प्राप्त किया है एकल सब्जेक्ट से, तो क्या वो ईयर यहाँ पे अपलोड यहाँ पे डेट जो है फिल करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कि आपने जो इंटरमीडिएट पढ़ा है वो बिल्कुल यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। जो आपने इंटरमीडिएट में एकल सब्जेक्ट से जब आपने शिक्षा प्राप्त किया है बिल्कुल वहीं फिल करना है। अगर मैं आपने यहाँ पे 2 कंडीशन निकल के आ रही है। देखिए, अगर मैं आपने 2018 तक आपने बीएड और एमए और बीए और बीएड कर लिया है, उसके बाद से आपने इंटर यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस अवस्था में आपको जब आपने पिछली ईयर जो आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई किए हैं वो सर्टिफिकेट वाला आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के द्वारा ये आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो जो मन में आपका डाउट आ रहा था वो क्लियर हो गया। मैं एक बार और बता देना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने इंटर में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जब आपने इंटरमीडिएट में एकल सब्जेक्ट से पढ़ा है तो आपको एकल सब्जेक्ट का ही सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन करना है, ये ध्यान रखिए। आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के बाद भी जो आपने एकल सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है वो एकल सब्जेक्ट का ही यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम होगा, रोल नंबर होगा, जो प्राप्तांक पाए हैं वही मेंशन करना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको वहाँ पे जो आपका जो 3 साल ड्यूरेशन में जो आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन, उसके बाद से एकल सब्जेक्ट का जो पढ़ा होगा वो सारे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखाना होगा। अब यहाँ पे कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि जब मैंने एकल सब्जेक्ट से जो है किया हुआ हूँ और वहीं हमको दिखाना होगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके समकक्ष आपका जो आधारता है उसके माध्यम से ही आपने एकल सब्जेक्ट से एडमिशन लिया है। अब इंटर में आपने जो 2 ईयर में 5 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं उसके माध्यम से ही आपने एडमिशन लिया है एकल सब्जेक्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं इंटर का जो है सर्टिफिकेट आपने किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में आपने इन्वॉल्व किया होगा, यहाँ पे लगाए होंगे तो फिल किए होंगे, तो वहाँ पे उसके द्वारा ही आपको एकल सब्जेक्ट से आप एजुकेशन प्राप्त होता है।
तो एजुकेशन जो प्राप्त करते हैं वो एकल सब्जेक्ट ही यहाँ पे फिल होगा, जो रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और जितना प्राप्तांक होगा, जितने पाए हुए हैं, जितना परसेंटेज या ग्रेड हो, जो भी हो वहाँ पे मेंशन कर पाएंगे। ये तो आपके मन में डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। अब ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो लोग पूछते हैं कि सर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में जो बोलते हैं कि संस्कृत है हमारा और बीए में संस्कृत नहीं है और मैं एमए जो है हिंदी से कर चुका हूँ, तो क्या मैं पीजीटी में अप्लाई कर सकूँगा? तो बिल्कुल नहीं। आपका संस्कृत इंटर में है और ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप पीजीटी के लिए हिंदी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखिए, पीजीटी के लिए आप मतलब कि हिंदी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको बीए में संस्कृत होना चाहिए और एमए में आपका हिंदी होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। आपका बीए में आपका क्या होना चाहिए? संस्कृत होना चाहिए और एमए हिंदी से होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे पीजीटी के लिए। तो बस पीजीटी में हिंदी सब्जेक्ट का ही कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। एनीवन कोई भी सब्जेक्ट हो उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है और बस हिंदी का ही होता है पीजीटी में। और टीजीटी में हर एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, इंग्लिश, संस्कृत और होम साइंस को छोड़ के। ये ध्यान रखिए। तो आपके मन में जितना भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बता दूं कि फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस चैनल पर 10 लाख सब्सक्राइबर का परिवार पूरा होने वाला है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या सदस्य बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ और भी विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर एकल सब्जेक्ट वाले, जैसे कि जो मन में डाउट निकल कर आ रहा था कि हमने उत्तर प्रदेश से जो है इंटरमीडिएट किया है, किसी और यूनिवर्सिटी से या किसी और स्टेट से मैंने एकल सब्जेक्ट से पढ़ लिया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आप भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने इंटरमीडिएट किए हुए हैं या एकल सब्जेक्ट से एजुकेशन प्राप्त किए हुए हैं, तो आप एकल सब्जेक्ट का ही यहाँ पे सब्जेक्ट जो है पासिंग ईयर, स्टूडेंट नेम, जितना नंबर आप पाए हुए हैं, परसेंटेज है या ग्रेड है या मार्क्स है, वो भी जो भी है वहीं पे फिल करना है, एकल सब्जेक्ट का ही फिल करना है। इसमें आपको जो इंटरमीडिएट नॉर्मल बच्चे करते हैं वो वाला सर्टिफिकेट आपको फिल नहीं करना है, लेकिन नॉर्मल वाला जो आपका इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएशन है वो सभी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय मेंशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात निकल कर रही है, कुछ बच्चे बोल लेते हैं कि सर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम निकल के सामने आएगा तो हम लोग कैसे वहाँ पे मेंशन करवें। तो इसके लिए आपको एक जो है एफिडेविट बनवाना होगा। एफिडेविट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उस पर क्या क्या एफिडेविट में आपको लिखवाना है। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आपको पता नहीं है तो आप यूट्यूब पर लिखिए टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बाय धर्मात्मा सर, या DH या धन के DH टीचर एकेडमी आपको लिखना है। और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो HD लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना है आपको, और वहाँ पे सर्च करने में भी HD आ जाता है, लेकिन DH लिखना है। DH टीचर एकेडमी आपको सर्च करना है, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो देखने को मिल जाएगा। और जो भी सस्पेंशन है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका रिप्लाई आपको तुरंत दिया जाएगा, 2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ और भी स्टूडेंट को जो है स्टेटस चेक करने नहीं आ रहा है कि हमारा सब्जेक्ट फॉर्म भरे हैं तो रिजेक्ट हुआ है कि एक्सेप्ट हुआ है। देखिए, आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और वहाँ पे जो जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते हैं उसके ठीक नीचे 5वें स्थान पे आएंगे, 5वें नंबर पे 1 2 3 4 ऐसे करके 5वें स्थान पाएंगे, तो वहाँ पर व्यू स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस लिखा होगा। वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कुछ कैप्चर कोड डालकर, डेट ऑफ बर्थ और कुछ कैप्चर कोड डालकर आप जैसे भी प्रोसेस पे क्लिक करेंगे आपको लिख कर यहाँ पे दिखा देगा कि आपका जो सब एप्लीकेशन फॉर्म में अंडर प्रोसेसिंग में है या रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है। अगर मैं रिजेक्ट हुआ होगा तो अभी डेट है, आप फिर से अप्लाई कर सकेंगे, या कोई त्रुटि होगा तो उसको सुधारने के लिए आपको फिर दोबारा टाइम दिया जाएगा। तो अभी इसी टाइम पे आपको उसको सुधारना होगा, अन्यथा दोबारा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो आप तुरंत जाकर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, ताकि जो भी समस्या होगा वहाँ पे आप समाधान कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब कुछ विद्यार्थियों का ये भी समस्या आ रहा था कि सर हम दूसरे स्टेट से हैं और हमारी शादी दूसरे स्टेट में हुआ है, जो महिलाएं हैं, तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता पक्ष का होगा कि पति पक्ष होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं बता दूं कि आप कहीं से भी हैं, और जैसे उत्तर प्रदेश से आपका शादी राजस्थान में हुआ है, या राजस्थान की हैं आपका उत्तर प्रदेश में हो गया है शादी, तो आप सोचते हैं कि राजस्थान के हैं उत्तर प्रदेश में शादी हुआ है तो हम यहाँ का जो है जो रेगुलेशन छूट मिलता है, हमको जो एज छूट मिलता है, या हमको जो OBC SC ST होते हैं जो उन लोगों को छूट मिलता है, तो उसमें छूट मिलेगा। तो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अदर स्टेट माना जाएगा, क्योंकि पति पक्ष का यहाँ पे जाति डोमिसाइल होता है, निवास होता है, वो नहीं लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे फादर यानी कि पिता पक्ष का लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय वहीं आपको फिल करना होगा। अभी आपके पास नहीं है तो आप प्लीज़ अपने फादर पक्ष से अभी बनवा कर रख लें, ताकि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय जब फॉर्म भरा जा रहा है इसी टाइम से मांगा जाएगा, यानी कि आप उस टाइम बनवाएंगी तो वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, हैप्पी नाइट डे, वाचिंग वीडियो, जय हिंद।